नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सदीकी। तो चीन से आयातित कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस टेस्ट किट के वितरक और आयातक के बीच विवाद हो गया और दोनों दिल्ली हाई कोर्ट चले गए थे। लेकिन इस विवाद से ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर को बेची गई इस किट में बहुत मोटा मुनाफा कमाया गया। इस किट की भारत में आयात लागत 245 रुपए ही है, लेकिन इसे आईसीएमआर को 600 रुपए प्रति किट बेचा गया, यानी करीब 145% के मोटे मुनाफे के साथ। दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नाजमी वजीरी की सिंगल बेंच ने इसका दाम 33% घटाकर इसे प्रति टेस्ट किट 400 रुपए में बेचने का आदेश दे दिया है। इस कीमत पर भी वितरक को 61% ही मुनाफा मिलता है। हाई कोर्ट ने इसे पर्याप्त बताया। असल में इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर रेयर मेटाबॉलिज्म ने आयातक मैट्रिक्स लैब्स के खिलाफ एक याचिका दाखिल की थी। विवाद इस बात पर था कि आयातक बाकी बची 2.24 लाख किट आईसीएमआर को नहीं भेज रहा। आयातक मैट्रिक्स लैब ने ऐसी 5 लाख किट आयात की थी, लेकिन उसका कहना है कि उसे 21 करोड़ रुपए में से सिर्फ 12.75 करोड़ रुपए का ही भुगतान किया गया। एग्रीमेंट के मुताबिक आयातक को पहले बाकी बचे 8.25 करोड़ रुपए के भुगतान करने थे, लेकिन रेयर मेटाबॉलिट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह अनुरोध किया था कि उसे बाकी बची 2.24 लाख किट दिलाई जाए, ताकि वो आईसीएमआर को आपूर्ति करने का अपना एग्रीमेंट पूरा कर सके। उधर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। प्री ओपन ट्रेड से ही बाजार को तेजी के संकेत मिल रहे थे। आज बाजार खुलने से पहले प्री ओपन ट्रेड में सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। आज के कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई और बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स शुरुआत में ही 500 अंकों से ज्यादा के उछाल पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में 524 अंक यानी 1.67% के उछाल के साथ 31,851 पर कारोबार कर रहा था। एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी शुरुआत में ही 9,300 के पार चला गया। शुरुआती 5 मिनट में ही निफ्टी 153.50 अंक यानी 1.68% के उछाल के साथ 9,308 पर कारोबार कर रहा था। वहीं आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। और झारखंड के जमशेदपुर में 2 फल दुकानदारों की तरफ से विश्व हिंदू परिषद का बैनर लगाकर फल बेचने के मामले में पुलिस ने धारा 107 के तहत नोटिस जारी कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने दुकान से बैनर को भी हटवा दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर खुलकर हमला कर रही है। इस सिलसिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर पहुंचकर फल विक्रेताओं से मुलाकात की। इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि हिंदू लिखना कहीं से गलत नहीं है, सभी दुकानदार अपनी दुकानों पर हिंदू लिखें। दरअसल अब पुलिस ने फल विक्रेताओं की दुकान से बैनर हटवाए जाने को लेकर आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। इसके साथ ही मामले को लेकर पार्टी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर है। इससे पहले बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी हेमंत सरकार को घेरा था। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के जवानों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। गुड्डर इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना के जवानों ने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले कुलगाम के गुदेर इलाके में ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में हुई मुठभेड़ में 4 दहशतगर्द मारे गए। आपको बता दें कि रविवार को ये मुठभेड़ उस वक्त हुई जब आतंकियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर फायरिंग कर दी। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकवादियों को घेर लिया। आपको बता दें कि घाटी में लॉकडाउन में अब तक 23 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को ही अधिकारियों ने ये जानकारी दी थी कि साल 2020 में अब तक सुरक्षा बलों ने 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के सफाई से बौखलाया पाकिस्तान अब और आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है। और रामायण में राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में इस बात पर दुख जताया कि उन्हें अपने करियर में राम का रोल प्ले करने के लिए सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। इस पर सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, तो कोई ये कह रहा है कि वो खुद में ही एक सम्मान है। पर बात यहीं तक नहीं रुकी। अब रामायण की कास्ट के और लोगों ने भी अवार्ड की मांग शुरू कर दी है। इसमें उन्हें प्रशंसकों का भी भरपूर साथ मिल रहा है। अब शो में रावण का रोल प्ले करने वाले अरविंद त्रिवेदी ने राम और लक्ष्मण यानी अरुण गोविल और सुनील लहरी दोनों को
सम्मानित किए जाने की बात कही है। एक ट्वीट के जरिए अरविंद ने कहा है कि अगर आप इस बात से सहमत हैं कि अरुण गोविल जी और सुनील लहरी जी को इतनी अच्छी एक्टिंग करने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए तो इसे ट्रेंड करने में मदद करें। अरविंद द्वारा ये ट्वीट डालने के कुछ वक्त बाद ही सुनील लहरी भी अरविंद के सपोर्ट में आ गए। उन्होंने कहा अरविंद त्रिवेदी जी को भी रावण का किरदार प्ले करना और भारतीय सिनेमा जगत में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। इसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग पूरे स्टार कास्ट के समर्थन में आ गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।